नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पढ़ाई वाला में। तो आज हम बात करने वाले हैं बाल विकास के अंतर्गत उनकी स्टेजेस में। ठीक है, तो बाल विकास के अंतर्गत हमारी प्रमुख जो हैं वो 5 स्टेजेस मानी जाती हैं और जिसके परीक्षाओं के पैटर्न पर आधारित जो है वो 3 मानी जाती हैं। ठीक है, तो 5 अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं? गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। लेकिन जो प्रश्न पूछे जाते हैं वह ज़्यादातर प्रश्न 3 स्टेजेस से ही पूछे जाते हैं। वह स्टेजेस हमारी क्या हैं? फर्स्ट शैशवावस्था हमारी, सेकंड बाल्यावस्था और थर्ड हमारी किशोरावस्था है। तो इसमें आज हम बात करने वाले हैं शैशवावस्था में। ठीक है, तो शैशवावस्था के अंतर्गत हम क्या बात करेंगे आज कि शैशवावस्था किस एज से किस एज तक होती है और इसकी परिभाषाएं क्या हैं। परिभाषाएं देखिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, सभी परीक्षाओं के अंतर्गत दृष्टिकोण से पूछी जाती हैं बार बार शैशवावस्था की। ठीक है, महान मनोवैज्ञानिक हैं हमारे, उन्होंने शैशवावस्था की अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। तो इसमें आज हम यही जानेंगे। अगले नेक्स्ट वीडियो ये शैशवावस्था का लेकर आएंगे, उसमें हम इसकी विशेषताएं और उपलब्धियां गुण जानेंगे। ठीक है, तो 2 वीडियो में हमारा 2 या 3 वीडियो में हमारा पूरा टोटल शैशवावस्था कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो बिना किसी देरी के आज हम बात करते हैं अपनी शैशवावस्था की। सबसे पहले जानिए शैशवावस्था क्या होती है। बालक के जन्म लेने के बाद की अवस्था को ही हम क्या कहते हैं? शैशवावस्था। बालक का जन्म हो जाता है, उसके बाद की जो अवस्था होती है वह हमारी क्या कहलाती है? शैशवावस्था कहलाती है। इसके बाद देखिए इसकी एज क्या होती है? जन्म से लेकर 5 वर्ष तक की अवस्था, मतलब जन्म तो हो गया, जन्म के बाद की अवस्था कहलाती है, लेकिन किस एज तक की अवस्था को ही कहा जाता है? तो जन्म से लेकर 5 वर्ष तक की अवस्था को ही क्या कहा जाता है? शैशवावस्था कहा जाता है। जन्म से लेकर 5 वर्ष तक की अवस्था को ही। इसके बाद हम बात करते हैं, देखिए पूर्व शैशवावस्था। इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है, पूर्व शैशवावस्था और उत्तर शैशवावस्था। तो पूर्व शैशवावस्था की यहाँ पर बात करते हैं तो यह क्या है? जन्म से लेकर 3 वर्ष तक की अवस्था को ही हम क्या कहते हैं? पूर्व शैशवावस्था कहते हैं। जन्म से लेकर 3 वर्ष तक की अवस्था को ही हम क्या कहते हैं? पूर्व शैशवावस्था कहते हैं। नेक्स्ट दूसरी हमारी स्टेजेस आती है उत्तर शैशवावस्था। तो उत्तर शैशवावस्था को ही पूर्व बाल्यावस्था भी कहा जाता है। यह ध्यान रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी से क्वेश्चन भी बनते हैं। एग्जामिनर क्या होता है, थोड़ा सा चेंज कर देता है ऑप्शन में, वहाँ पर शैशवावस्था रख देगा और पूर्व बाल्यावस्था रख देगा। ठीक है, अभी आपको बताएंगे बाद में किस तरह से पूछे जाते हैं प्रश्न। तो उत्तर शैशवावस्था या फिर पूर्व बाल्यावस्था की बात करें तो यह 3 से 5 वर्ष की आयु होती है। इसी को हम क्या कहते हैं? उत्तर शैशवावस्था या फिर पूर्व बाल्यावस्था। आइए अब जानते हैं कि शैशवावस्था को अन्य किन नामों से भी जाना जाता है। ठीक है, यह परीक्षा के दृष्टिकोण से पूछा जाता है कि शैशवावस्था को अन्य किस नाम से जाना जाता है। वह नाम आपको दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा उसमें कि बताइए किस स्टेजेस की ये है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, ऑल ऑफ दीज, उसमें उपरोक्त सभी ऑप्शन दे दिए जाएंगे। तो चलिए बात करते हैं। फर्स्ट देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है? बालक का निर्माण काल। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बालक का निर्माण काल किस अवस्था को कहा जाता है तो शैशवावस्था को ही कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बालक का निर्माण काल। सेकंड देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि समायोजन की अवस्था। इस अवस्था में बालक क्या करता है? समायोजन करता है, चीज़ों से कंप्रोमाइज करता है। ठीक है, समायोजन की अवस्था को ही, मतलब इस अवस्था को कहा जाता है, शैशवावस्था को कहा जाता है। संवेग प्रधान अवस्था होती है। संवेग देखिए मैकडूगल साहब जो हैं उन्होंने दिए हैं, हमारे संवेग कितने हैं? 14 हैं। तो 14 संवेग हैं। संवेग प्रधान अवस्था इसे इसलिए कहा गया है क्योंकि इसी एज में क्या करता है बालक? संवेगों का प्रयोग करता है। जैसे उसे क्रोध आ गया तो वह दर्शाएगा, प्यार भी बहुत जल्दी आ जाता है, हंसमुख प्रवृत्ति का होता है। ठीक है, ये सारे संवेग वह क्या करता है? प्रदर्शित करता है। तो संवेग इसमें क्या होते हैं? प्रधान अवस्था में होते हैं अपनी। खिलौनों की आयु बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए यहाँ पर खिलौनों की आयु अगर पूछा जाए तो शैशवावस्था को ही क्या कहा जाता है? खिलौनों की आयु। सीखने का आदर्श काल, वैलेंटाइन महोदय हैं हमारे महान मनोवैज्ञानिक, उन्होंने सीखने का आदर्श काल इसको कहा है। अब बात करते हैं हम इसके आगे। देखिए कि इस अवस्था में क्या होता है कि नवजात शिशुओं का आकार 19.5 इंचेस होता है। इस अवस्था में क्या होता है? नवजात जो शिशु होते हैं उनका आकार क्या होता है?
19.5 इंचेस होता है एवं भार जो वेट होता है वो कितना होता है 7.5 पाउंड का होता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम जो हमारे मनोवैज्ञानिक महान हैं उन्होंने क्या क्या परिभाषाएं दी हैं, इसके ऊपर अब हम चर्चा करते हैं एक एक करके। जो हमारे महान मनोवैज्ञानिक हैं और उनकी बहुत ही ज़्यादा पूछी जाने वाली परिभाषाएं हैं उन्हीं को शैशवावस्था के अंतर्गत लिया है। ठीक है, चलिए फर्स्ट देखते हैं हम क्या हमारे क्रो एंड क्रो साहब ने क्या कहा है। इन्होंने कहा है कि 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। ठीक है, 20वीं शताब्दी को ही इन्होंने क्या कहा है, बालकों की शताब्दी कहा है। अभी आपको बताया था वैलेंटाइन महोदय, तो वैलेंटाइन महोदय ने हमारे क्या कहा है, शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल कहा है, बहुत ही अच्छा उम्दा काल कहा है, एक आदर्श व्यक्तित्व इसमें निखर कर आता है इस अवस्था में। तो इस अवस्था को क्या कहा है, एक आदर्श काल कहा है। आगे देखिए, फ्राइड जो हमारे मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है, मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है वह प्रारंभ के 4 या 5 वर्षों में ही बन जाता है। कितनी अच्छी बात इन्होंने कही है कि मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है वह उसके प्रारंभ के 4-5 वर्षों में ही वह बन जाता है। इसके आगे देखिए, नेक्स्ट ड्राइडेन महोदय हैं, इन्होंने भी बहुत अच्छी बात कही है कि पहले हम अपनी आदतों का निर्माण करते हैं, फिर आदतें हमारा निर्माण करती हैं। ठीक है, देखिए कितनी अच्छी बात है कि पहले हम अपनी आदतों का निर्माण करते हैं। जैसे बालक को स्टार्टिंग में क्या सिखाया जाता है कि घर से रिलेटेड सारी उसकी आदतें अच्छी डालना सिखाया जाता है कि सबसे पहले घर में मतलब बड़े बुजुर्ग होते हैं, ठीक है, दादा दादी होते हैं, पापा मम्मी पापा होते हैं, उनके क्या सुबह उठकर पैर छूना, ठीक है, राम राम कहना, धन्यवाद, गुड मॉर्निंग कहना, ये सारी चीज़ें घर में क्या की जाती हैं, सिखाई जाती हैं। फिर जो वो उनकी हैबिट हो जाती है, आदतें हो जाती हैं कि बेटा नहीं सुबह ब्रश करना है, ये सारी आदतें अच्छी हो जाती हैं, तो फिर यही आदतें क्या करती हैं, हमारा एक आदर्श व्यक्तित्व का निर्माण करती हैं। तो इन्होंने क्या कहा है कि पहले हम अपनी आदतों का निर्माण करते हैं, फिर यही आदतें हमारा निर्माण करती हैं। नेक्स्ट देखिए, स्ट्रैंग महोदय ने क्या कहा है, स्ट्रैंग महोदय ने कहा है कि जीवन के प्रथम 2 वर्षों में बालक अपने भावी जीवन का शिलान्यास करता है। जीवन के प्रथम 2 वर्षों में, स्टार्टिंग के जो 2 ईयर्स होते हैं उसके, वह बालक अपने भावी जीवन का शिलान्यास करता है। शिलान्यास का मतलब जो है कि वो उसकी नींव समझ लीजिए, ठीक है, नींव ही होती है शैशवावस्था में। प्रथम स्टार्टिंग के जो 2 वर्ष होते हैं उसी में अपने भावी जीवन का, पूरे जीवन का जो है शिलान्यास करता है, आधारशिला रखता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे न्यूमैन साहब हैं, जे न्यूमैन साहब हैं, ठीक है, इन्होंने क्या कहा है, देखिए 5 वर्ष तक की अवस्था शरीर व मस्तिष्क के लिए, 5 वर्ष तक की जो अवस्था होती है वह शरीर और मस्तिष्क के लिए बड़ी ग्रहणशील होती है। यह एक ऐसी अवस्था होती है कि इसमें सीखने की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा होती है, चाहे वह आप शरीर से सीखिए या फिर मस्तिष्क से सीखिए, बड़ी ग्रहणशील होती है। कोई भी बात बताई जाती है बालक समझ लेता है अच्छे से। इसके बाद देखिए, गैसल महोदय हैं हमारे, इन्होंने क्या कहा है, तो गैसल महोदय ने क्या कहा है कि बालक प्रथम 6 वर्षों में, बालक जो है प्रथम 6 वर्षों में बाद के 12 वर्षों से भी दोगुना सीख जाता है। स्टार्टिंग में जो बच्चा होता है वह 6 वर्षों में इतना सीख जाता है कि बाद के जो उसके 12 वर्ष होते हैं उनसे भी दोगुना सीख जाता है। ठीक है, आने वाले मतलब स्टार्टिंग के जो 6 ईयर्स होते हैं उनमें। नेक्स्ट हमारे हैं साहब गुड एन एफ साहब महोदय, इन्होंने क्या कहा है, देखिए व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है, व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है, जितना भी का मतलब ये हो गया कि उसकी होल लाइफ में, ठीक है, संपूर्ण उसकी जो जीवन होती है, जीवन प्रत्याशा, तो व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसमें उसका जितना भी मेंटल प्रोग्रेस होती है उसका आधा 3 वर्ष की आयु तक हो जाता है। उसका आधा मतलब पूरा मानसिक विकास जितना होता है उसका आधा जो विकास होता है वह 3 वर्ष तक की आयु में ही हो जाता है। यह कितनी अच्छी बात इन्होंने कही है। इसके आगे देखिए, यहाँ पर ब्रजेश महोदय ने क्या कहा है, ब्रजेश महोदय जो हैं उन्होंने कहा है कि 2 वर्ष की उम्र तक, 2 वर्ष की उम्र तक बालक में लगभग सभी संवेगों का विकास हो जाता है। 2 वर्ष का बच्चा होता है तब तक उसमें लगभग सभी संवेगों का क्या हो जाता है, विकास हो जाता है। ठीक है, तो अभी आपको पता था कि मैकडूगल साहब हैं, उन्होंने ही 14 हमारे संवेग दिए हैं। तो जब तक 2 वर्ष का बालक होता है, बालक की एज 2 वर्ष तक होती है, तब तक उसमें सभी प्रकार के संवेग विकसित हो जाते हैं।
नेक्स्ट हमारे क्या है, देखिए वाटसन महोदय हैं, इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि शैशवावस्था में सीखने की सीमा, शैशवावस्था जो होती है उसमें सीखने की सीमा व तीव्रता विकास की अन्य अवस्था से बहुत अधिक होती है। शैशवावस्था में सीखने की सीमा जो होती है और तीव्रता इतनी फास्ट होती है कि अन्य अवस्था, जो अवस्थाएं अन्य होती हैं हमारी, क्या कौन कौन सी, जैसे बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, अन्य अवस्था से बहुत अधिक होती है शैशवावस्था में सीखने की सीमा और तीव्रता। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो में शैशवावस्था में हमने क्या कंप्लीट किया, अपने इस टॉपिक में कंप्लीट यही किया है कि इस शैशवावस्था को समझ लिया है कि क्या होती है शैशवावस्था, ठीक है, इस एज में क्या क्या होता है बालक का, और परिभाषाएं, जो इम्पोर्टेंट परिभाषाएं हैं वो सारी हमने सीख ली हैं। अब आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम क्या शैशवावस्था के ही ऊपर बात करेंगे, उसमें इसकी विशेषताएं लेकर आएंगे, गुण इसके लेकर आएंगे, ठीक है, इम्पोर्टेंट। तो मतलब इससे आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम इसका पूरा शैशवावस्था को कवर कर लेंगे। तो इसी के साथ आज की चर्चा यहीं पर समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आप, तब तक के लिए धन्यवाद।